गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास 10th यूपी बोर्ड हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद। दूसरा चैप्टर आपका नाम है ममता। क्या नाम है? ममता। जयशंकर प्रसाद जी का है ये। देखिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में कब बताया गया है? सन 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, यानी जब वो छोटे थे जन्म से ही उनको साहित्यिक वातावरण प्राप्त हो गया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। जब वे छोटे थे तो अपने माता पिता के साथ विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्रा की। देखिए जो 1890 दिया हुआ है, कुछ जगहों पर 1889 भी है। ठीक है, कुछ जगहों पर 1889 भी दिया हुआ है। तो 89-90 कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का निधन हो गया। ऐसी अवस्था में प्रसाद जी की देखभाल का भार इनके बड़े भाई पर आ गया। इनके बड़े भाई का नाम शंभू रत्न था। उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। कौन सी क्लास में थे? कक्षा 7 में पढ़ते थे। इसके पश्चात इनकी पढ़ाई का प्रारंभ घर पर ही कर लिया गया। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त कर ली। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई का भी निधन हो गया। यानी जब ये 17 साल के थे तो इनके बड़े भाई शंभू रत्न का भी देहांत हो गया। माता पिता बचपन में चले गए, बड़े भाई भी चले गए, अब ये अकेले रह गए। इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई। भाई की मृत्यु के पश्चात प्रसाद जी पर समस्त परिवार का भार आ गया। परंतु प्रसाद जी ने आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्य लेखन से मुख नहीं मोड़ा है कभी। ये अपने साहित्य लेखन में ये लगे रहे। क्षय रोग से ये पीड़ित हो गए। फिर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी काशी में प्रसाद जी का निधन हो गया। बहुत जल्दी चले गए। अन्यथा इनके जैसे साहित्यकार मुझे बहुत पसंद है। ये साहित्यकार सही बता रहा हूँ। मेरे अगर कोई पूछे फेवरेट, मेरे बस 2 ही हैं, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत अच्छी और उनके उपन्यास भी हृदय को छू जाते हैं। देखिए साहित्यिक परिचय। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रसाद जी ने एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा की। वो एक कवि भी थे। कवि के रूप में उनकी एक महाकाव्य रचना कामायनी आप लोगों ने पढ़ा। नाटककार, उनके नाटक एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे। उपन्यासकार, तितली, इरावती। देखिए इसके अलावा और उन्होंने क्या किया, कहानियाँ भी लिखी। कहानी उनकी बहुत अच्छी कहानी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये सब उनकी कहानियाँ हैं। निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया। प्रसाद जी हिंदी के महान कवि होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी थे। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया है और अपना नाम भी अमर कर लिया है। इन्हें हिंदुस्तान एकेडमी और काशी नागरी प्रचारणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य विचारधाराओं की तुलनात्मक समीक्षा और आदर्श का यथार्थ अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। नाटक के क्षेत्र में इनके अभिनव योगदान के लिए नाटक विधा में
प्रसाद युग का सूत्रपात किया। प्रसाद युग कहें तो जिसको हम लोग छायावादी युग के नाम से ही जानते हैं, छायावादी युग को ही प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। अगर छायावादी युग के प्रवर्तक पूछे या किसके नाम पर पड़ा, हम क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए नाटक, इनकी रचनाएं हैं, कुछ कृतियां हैं, आइए पर इनके नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव श्रवणी, राजश्री, जन्मेजय का नायक, सज्जन, करुणा में विशाख आदि, ये इनके नाटक हैं। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण यानी अधूरा रह गया था। इनकी कहानियों में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। निबंध संग्रह, काव्य कला, इनके काव्य में प्रमुख हैं। काव्य रचनाओं में चित्राधार, लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक और कामायनी। ठीक, इनकी भाषा बताइए। भाषा प्रसाद जी की शुद्ध परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। संस्कृत निष्ठ का मतलब कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का भी इस्तेमाल होता था। ठीक, इसके अलावा इनकी शैलियों में वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, गवेषणात्मक शैली का प्रयोग हिंदी साहित्य में स्थान। प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा वाला था। प्रसाद जी एक कुशल नाटककार, उत्कृष्ट कथाकार थे, प्रखर निबंधकार और श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने अपने इतिहास में, साहित्य इतिहास में भारतीय संस्कृति हृदयग्राही सजीव चित्रण किया है। प्रसाद जी ने गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सशक्त तथा प्रभावशाली पद प्रदान किया है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान हमेशा सर्वोपरि रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सर्व। देखिए, आइए पढ़ते हैं ममता। क्या पढ़ेंगे? ममता। ये कह रहा है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। एक युवती है ममता जिसका नाम है। प्रकोष्ठ मतलब क्या होता है? एक महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा, यानी जैसे घर के सामने, जैसे ही दरवाजा खुले ठीक सामने वाला कमरा। सोण माने होता है सोन नदी। कह रहे रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोण माने सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। उसका यौवन सोन नदी के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ये ममता कौन थी? पहले ममता के बारे में थोड़ा जानिए। ममता रोहतास दुर्ग पति। ममता जो है रोहतास के दुर्ग का जो सेनापति था, मंत्री था, चूड़ामणि उसकी इकलौती संतान है। दुर्भाग्य से वह विधवा हो गई थी, यानी शादी के तुरंत बाद ही कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई थी। वही ममता। कहीं रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, यानी दुर्ग के प्रकोष्ठ में, दुर्ग के सामने वाले कमरे में ममता बैठी हुई है। सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही है। सोन नदी जो गंभीर तेज प्रवाह को वह देख रही है। उसका यौवन सोन के समान उमड़ रहा है। उसका यौवन जिस प्रकार सोन नदी उफान पर है, अर्थात जिस प्रकार सोन नदी का पानी उफान पर है, उसी प्रकार उसका यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए। उसके मन में क्या है? देखिए, कहने मतलब कि कहा जाए तो उसके पास चारों तरफ भौतिक सुख सुविधाओं के साधन जो है वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वह क्या है? बहुत दुखी हुई है, बहुत दुखी है। उसके मन में वेदना, उसके मन में
दुख भरा हुआ है, उसकी आंखों से आंसू बह रहा है, उसकी आंखों से उसके मस्तक में आंधी, अर्थात उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो उसकी भावों में आंधी भरी हुई है, उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। चूड़ामणि वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि यानी रोहतास दुर्ग के दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता यानी अकेली संतान थी। दुहिता माने संतान। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, अर्थात वो एक मंत्री की पुत्री थी। उसके चारों तरफ हर प्रकार से वह भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, भौतिक सुख साधनों से संपन्न है। उसके लिए किसी चीज की कोई कमी वहां पर नहीं थी, परंतु वह विधवा थी। सबसे बड़ी अगर कोई चीज की कमी थी तो वह क्या थी? वह विधवा थी। देखिए आगे, वह सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? उसका विधवा होना। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? कहा जाता है कि हिंदू समाज में विधवा का निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। हिंदू समाज में विधवाओं को निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। उसे अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा मिलती है। पता नहीं कितने ताने बाने उसको सुनने को मिलते हैं। विधवा का जीवन स्वयं के लिए भार बन जाता है। पहले ऐसा था, अब तो कानून आ गया है। विधवा का जीवन स्वयं उसी के लिए भार बन जाता है। ऐसी स्थिति में भौतिक साधनों से उसे मानसिक शांति प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए वह उस मानसिक रूप से बहुत दुखी थी। चाहे जितने सुख साधन मौजूद हो, लेकिन वह उनसे मन की पीड़ा को शांत नहीं किया जा सकता है। ममता भी ऐसी ही नारी है जो सब प्रकार के साधन होते हुए भी असहाय है, कमजोर है। वह वैधव यानी विधवा के भार को ढो रही है, और यह भार ऐसा है जिससे उसे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक, ये तो पहले हो गया, आपने देखा। इतने में ममता का परिचय हो गया। क्या कि ममता क्या थी, कौन थी? ममता कौन थी? रोहतास दुर्ग मानी किला, रोहतास किला के जो मंत्री थे, दुर्गपति किला मंत्री कौन थे? चूड़ामणि की वो इकलौती पुत्री थी, संतान थी, जिसका विवाह हो चुका था और थोड़ी देर वह विधवा हो गई थी। उसके पति मर गए थे और वह बहुत दुखी थी। बस अपने महल में बैठी हुई सोन नदी के प्रवाह को देख रही है, दुखी होकर बैठी है। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। वह विधवा का बोझ लिए हुए किसी तरह अपने जीवन को ढो रही है। ये ममता का परिचय हो गया आप लोगों को। अब समझ गए होंगे ममता कौन है। ठीक, सबसे पहले होता है कहानी के पात्रों का परिचय। कहानी के पात्र का परिचय हो गया तो कहानी समझ में आ जाएगी। तो अब कहाँ ममता के बारे में आप जान गए, कहानी अब समझ में आएगी। देखिए आगे क्या होता है। तो ममता विधवा एक स्त्री है, महिला है। ठीक, अभी ज़्यादा उम्र की नहीं है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। उसके पिता चूड़ामणि चुपचाप धीरे से उसके प्रकोष्ठ अर्थात उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और सोल के प्रवाह यानी सोन नदी के प्रवाह में उसके कलनाद अर्थात उसके पानी की कल करती हुई आवाज़ में अपना जीवन उसको देखने वह अपने जीवन में एकदम बेसुध थी, अपने जीवन में खोई हुई थी, अपने मानसिक परिस्थितियों में वह खोई हुई थी। पिता का आना वह जान नहीं सकी, अर्थात वह नदी की ओर देख रही थी और अपने जीवन में अपने दुख में इतना खोई हुई थी कि पिता के आने के आहट को जान नहीं पाई कि पिताजी आए हैं, वह जान नहीं पाई। चूड़ामणि व्यथित उठे, यानी चूड़ामणि अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर व्यथित उठे, परेशान हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यानी इतने प्रेम से जिसने अपने पुत्री को पाला हो, उस पुत्री के लिए मैं क्या करूं, उसका हृदय व्यथित हो गया।
ये आप लोग जानते हैं कि एक पिता का अपनी संतान के प्रति कितना प्रेम होता है। यह स्थिर ना कर सकती थी, यह स्थिर ना कर सके थे, लौट कर बाहर चले आए। यानी वह ममता को देख नहीं सके वहाँ, इसलिए वहाँ रुक, ऐसी दुख से भरी हुई ममता को देख नहीं सकी, इसलिए वह वहाँ रुके नहीं और वापस लौट आए। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। आज मंत्री के मन में, यानी मंत्री चूड़ामणि के मन में बहुत दुश्चिंता थी। दुश्चिंता या ये कहें कि बहुत चिंताएं उत्पन्न हो रही थी। पैर सीधे न पड़ते थे, आज उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, सीधे पैर एक जगह पर पड़ नहीं रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत गया, फिर वो ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक भी थे, जो चांदी के बड़े थालों के लिए कुछ खड़े थे, जो चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे, जो चांदी की बड़ी बड़ी थाल बारात में लिए हुए कुछ खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन, इतने मनुष्यों के पैरों के शब्दों को सुनकर, चाल की आहट, चाल को सुनकर ममता ने घूम कर के पीछे देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संदेश, मंत्री चूड़ामणि सब थाल, जितने लोग 10 लोग थे पीछे का, उनको संकेत दिया कि इन थालों को यहाँ पर रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी सेवक जो लोग थे, वो लोग थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने पूछा, पिताजी यह क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है। कहा कि बेटी तेरे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। आवरण यानी जो ढका हुआ था कपड़े से, उसको खोल दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण का सोना पीलापन, यानी वह पर थाल में क्या था? सोना ही सोना था, और उस पीलापन की वजह से सुनहरी संध्या में वह विकीर्ण हो गया, यानी मिल गया। ममता चौंक उठी, यानी सोने की थाल में सोना, इतना सोना भरा हुआ देखकर ममता अचानक चौंक उठी और बोली, इतना स्वर्ण, यानी इतना सोना, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए। पिता सोना ने पूछा, अरे वो ममता ने पूछा, इतना सोना कहाँ से आया? पिता ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच त्याग स्वीकार कर लिया? तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। क्या कहा उसने? इसका मतलब पिताजी आपने म्लेच्छ, ये कहें कि आपने भी लोगों से ये कहें कि लेना, रिश्वत लेना या लोगों को ऐसा देना, सब कुछ स्वीकार कर लिया है। पिताजी यह अनर्थ है, यह गलत है, यह अच्छा नहीं है। ममता क्या करेगी? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, अर्थात यह गलत है, अच्छा नहीं, लौटा दीजिए इसे। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं। पिताजी ने क्या कहा? हम लोग नहीं, सॉरी, ममता ही बोल रही है। अरे पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग इतना सोना लेकर आखिर करेंगे क्या? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। मंत्री ने कहा, इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अर्थात इस दुर्ग का अंत, पतन होने वाला है, बहुत जल्द समीप है इसका समय कि यह नष्ट हो जाएगा। किसी भी दिन शेरशाह, किसी भी दिन क्या कहा? किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है। किसी भी दिन शेरशाह सूरी रोहितास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तो ना रहेगा, तब के लिए बेटी, यानी क्या कह रहा है? कह रहा है बेटी, या जो सामंत है, या जो राज्य है, दुर्ग है, या किसी दिन भी इसका पतन हो सकता है, या इसका ये कहें, और शेरशाह सूरी इसी ओर बढ़ा चला रहा है, किसी दिन भी और रोहित शाह दुर्ग पर आक्रमण कर सकता है, इसे अपने अधीन कर सकता है। उस दिन हमारे पास मंत्री तो पद भी नहीं रहेगा, तब के लिए ये सब व्यवस्था अब इसे कर रहा हूँ।
हे भगवान तब के लिए, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। हे भगवान, ममता ने कहा हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए। ममता ने कहा हे भगवान मेरे पिता को धिक्कार है। क्या कहा? मेरे पिता को धिक्कार है, इसने मुसीबत के समय अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में, अभी बताए थे ना, मलिच यानी अपना ईमान उन्होंने कहा, उसने क्या कहा था पहले बताया था ना, यानी घूस लेना। कहा कि हे भगवान मेरे पिता को धिक्कार है, जिसने मुसीबत के समय, परेशानी समय अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यहाँ स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे पिता, मेरे यहाँ पिता भी कितने मूर्ख हैं। क्या करिए, ये विपद की इतना जो परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिले, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, ब्राह्मण को 2 मुट्ठियां न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इस चमक आंखों को अंधा बना रही है, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। देखिए क्या करिए ममता, कह रही है कि इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परम पिता परमात्मा ही है, जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो वही विपत्ति को टालेगा भी। जब वो अपनी विपत्ति भी देता है तो वह विपत्ति को टाल भी सकता है। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो हमारा, तो उसके प्रति जो साहस है वह अपने पिता से कहती है, हे पिताजी आप यहाँ अच्छा कार्य नहीं किया है, यदि भविष्य में विपत्ति आती भी है तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और हम भीख मांग कर अपना पेट पाल सकते हैं। इस घूस लेने से अच्छा है भीख मांगना श्रेष्ठ है। क्या आपको इस संसार पर इतना भी भरोसा नहीं है कि कल को भिखारी को भीख भी न मिलेगी? क्या कल को कोई भिखारी को भीख न मिलेगी? यह आपका सोचना गलत है, आपका सोचना गलत है, क्योंकि यह धरती हिंदू विहीन ना हो जाएगी, यह धरती हिंदू विहीन न हो जाएगी, जो कि एक ब्राह्मण को अपना पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अन्न भी न दे। यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी यह भयंकर भूल है तो ऐसा कदापि नहीं होगा, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। इसलिए आप उत्कोच में स्वीकार कीजिए, अर्थात घूस में ली गई इस स्वर्ण राशि को आप वापस कर दीजिए। यह मुझे, इसकी चकाचौंध मुझे अंधा बना रही है, मुझे ग्लानि से भर गया। देखिए इतना कहती है और तो चूड़ामणि जो है वह मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चली, नहीं अपनी बेटी को कहते तुम मूर्ख हो, और इतना कहकर चूड़ामणि वहां से चला जाता है। देखिए आगे, दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, धक धक करने लगा। वह डर गया, वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर दुर्गे तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। पठानों ने कहा यह महिलाओं का, यानी डोली चली आ रही थी उसमें पहले डोली उठती आती थी ना, तो उसमें पठान वो आवरण हटा, यानी पर्दा हटाकर देखना चाहते थे चूड़ामणि की इसमें क्या है, कौन बैठा है, लेकिन पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है, इसलिए हम इसका आवरण नहीं हटाएंगे। लेकिन बात बढ़ गई, बात बढ़ गई। तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी को सब छड़ी से सागे हाथ पड़ी। अगर बात बढ़ गई, तलवारें खींची गईं, ब्राह्मण वहीं मारा गया, राजा रानी और कोस सब छड़ी से के हाथ पड़े, निकल गई ममता। कह रहे कि क्या हुआ, फिर वहाँ युद्ध हुआ। उन डोलियों में कौन थे? पठान सैनिक थे, शेरशाह के सैनिक थे, और फिर तलवारें खींची, चूड़ामणि वहीं मारा गया, राजा रानी सब कोस खाली हो गया, सब शेरशाह के कब्जे में हो गया, लेकिन ममता वहां से निकल गई, यानी भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। डोली में भरे हुए जो पठान सैनिक थे वो पूरे किले में इधर से उधर फैल गए, पर ममता उनको नहीं मिली। ममता वहां से चली गई, भाग गई।
देखिए थोड़ा सा और एक पैराग्राफ। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, विहार माने होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। कहे काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, भग्न चूड़ा यानी टूटी हुई चोटियां। भग्न चूड़ा क्या होता है? टूटी हुई चोटियां। तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीर, गुल्मों मानी झाड़ियों, प्राचीर मानी दीवार, विभूति मानी ऐश्वर्य, चंद्रिका मानी चांदनी। कह काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी नगर के उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध के सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्मचक्र की स्थापना की थी, ऐसा आप लोग जानते हैं। और सारनाथ में स्तूप, आप लोगों ने सुना होगा, सारनाथ में स्तूप स्थित है। तरह तरह के स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जो शिल्प कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर अद्वितीय है। इन बौद्ध विहारों में टूटी फूटी चोटियों व कंगूरे और उनके चारों खींची हुई दीवारें जो पत्तों और झाड़ियों से ढकी हुई थी, अब खंडहर के रूप में मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन संस्कृति तथा शिल्प कला के ऐश्वर्य की झलक दे रही थी। अब ये सब खंडहर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो शिल्प कला की झलक दिखाई दे रही थी। धर्मचक्र विहार के इन खंडहरों को देखकर, धर्मचक्र खंडहर के इन विहार को अर्थात रहने वाले इन स्थानों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प कला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से अपने आप को शीतलता प्रदान कर रही हो। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। पंचवर्गीय भिक्षु, आपको पता है जब क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध को जब पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने जब अपनी पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वहाँ पंचवर्गीय भिक्षु यानी 5 भिक्षुक मिले थे, जिनको उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। 5 ब्राह्मण भिक्षुक मिले थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, और वहीं पर उन्होंने ग्रहण किए थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, उसी स्तूप के भग्नावशेष में यानी टूटी हुई चोटियों की मलिन छाया में एक झोपड़ी है। एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। उसी झोपड़ी में एक दीपालोक यानी दीपक जलाकर उसी के प्रकाश में एक स्त्री बैठी है और वह पाठ कर रही है। अनन्यश्चति माये जना पृष्ठति। अचानक पाठ रुक गया, अचानक से पाठ रुक गया। अचानक से पाठ क्या होता है? रुक गया। वह एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। एक महिला जो पूजा पाठ कर रही थी, अपना जप कर रही थी, अचानक उसकी झोपड़ी में कोई आता है, अचानक उसका पाठ रुक जाता है। देखती है क्या है कि एक भीषण और हताश आकृति, एक आकृति नहीं परछाई, एक भीषण एक बड़ी सी आकृति परछाई उसके सामने दीप के मंद प्रकाश में आकर सामने खड़ी हो जाती है। स्त्री उठी, वह स्त्री उठती है और कपाट में दरवाजा बंद करना चाहती है, परंतु उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। क्या कहा? मैं मुगल हूं। 64 युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। विपन्न होकर यानी हार कर भागा हूं, मैं भाग रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ रक्षा करना चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए इस रात आगे मैं जाने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, वो जान गई कि ये शेरशाह सूरी वही है जिसने उसके पिता चूड़ामणि की हत्या की थी और रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया था।
वो कोई और नहीं बल्कि चौसा के युद्ध में हारा हुआ मुगल सम्राट हुमायूं था, जो वहाँ शरण मांग रहा था। और वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि कौन थी? ममता थी, जो बरसों बीत गए थे, अब बूढ़ी हो गई थी, मतलब तो एज थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ तक आप लोगों ने आज पढ़ा। कहाँ तक पढ़ा आपने? यहाँ तक पढ़ा कि वह पूजा पाठ कर रही थी, अचानक एक आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। देखिए होमवर्क में आपको आज होमवर्क में इसमें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा एवं शैली, इतना आज आपको कंप्लीट करना है। फिर बाकी कल पढ़ाएंगे, तब इसमें चैप्टर वाला कंप्लीट करिएगा। ठीक, ओके, बाय।